तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मुस्कान, एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। हम बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के रिश्तों में आई खटास के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में खबर मिल रही है कि कनाडा ने भारत के राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। कनाडा ने खालिस्तान आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताते हुए ये कदम उठाया। भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कनाडा के राजनयिकों को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोस्तों, आपको याद है कि G20 शिखर सम्मेलन में जस्टिस ट्रूडो, जो कनाडा के PM हैं, उन्होंने भारत की विश्व विदेश नीति की जमकर तारीफ की थी। भारत में भी ये बातें उठती रही हैं। जस्टिस ट्रूडो एक खालिस्तान समर्थक व्यक्ति हैं। उनके खालिस्तान समर्थक होने की वजह ये है कि उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए कनाडा के सिख समुदाय का साथ होना जरूरी है। और सभी ये बात भलीभांति जानते हैं कि कनाडा में बड़ी आबादी खालिस्तानियों की ही है। कनाडा में ट्रूडो इस वक्त मुश्किल में है। उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी दांव पर लगी है, इसलिए वो खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं। ट्रूडो दरअसल ध्यान भटकाना चाहते हैं, पहली वजह क्योंकि संसद में वो मुश्किल में फंसे। विपक्षी नेता ट्रूडो पर आक्रामक है। विपक्षी नेता सरकार की नीतियों की बखिया उधेड़ रहे हैं। दूसरी वजह है उनके देश में महंगाई बढ़ गई है, आवास संकट बढ़ रहा है, जिससे लोकप्रियता इनकी कम हो रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तीसरी वजह यह है वहां 24 लाख लोग भारतीय मूल के हैं, 7 लाख सिख समुदाय से आते हैं। कनाडा की सियासत में सिख मायने रखते हैं। सियासी पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर सिख हैं। पार्टी के मैनिफेस्टो में भी सिखों का जिक्र होता है। ये है दोस्तों, दुनिया भर में दोनों देशों के रिश्ते चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब हमारे बारे में बातें होंगी तो हमारे जाहिल पड़ोसी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। भारत और कनाडा के बीच की मौजूदा स्थिति को देखकर जाहिल लोगों की आत्मा को बड़ा ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि इनकी खुद की तो दुनिया में कोई इज्जत बची नहीं है और भारत के लिए इनके मुंह से कुछ अच्छा निकले ये चीज़ संभव नहीं है। वैसे कनाडा का साथ देने के पीछे एक वजह ये भी है कि खालिस्तानियों को फंडिंग पाकिस्तान के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि ये लोग सीधे भारत से लड़ नहीं सकते। इसलिए ऐसे ही खालिस्तानी जैसे आतंकवादियों को पैसे देकर भारत के खिलाफ साजिश करता है। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी क्या जहर उगलते हैं। जो इंसल्टिंग पोजीशन ग्रीन पासपोर्ट की होती है, मैं कोई 6 मुल्क घुमाऊं, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं, बस सब प्रोटोकॉल के साथ, इज्जत के रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए, श्रीलंकन, इवन के अफगानी भी हो जाए, उनको बहुत इज्जत देते हैं। देखिए, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ था। आज उनकी, यानी आप पूरी दुनिया में देख लें, उनकी वर्थ और उनकी मोनोपोली और उनकी सियासत मजबूत है। क्या बढ़िया था गुरु। यहाँ तक कि वो आप जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, बर्मिंघम जो है वो इंग्लैंड का सिटी है, शहर है, ठीक है। वहाँ पे उनका जो नेशनल है, यानी एक शहरी था, वो वहाँ का आज वजीर आज़म है। और हमारा जो भगोड़ा वजीर आज़म है वो वहाँ में जाके बैठा हुआ है पनाह लेके। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी पाकिस्तान की रैंकिंग देखे कहाँ पे आपको मालूम है? 189 पे हम, ठीक है। जब 189 पे हम, तो दुनिया जो है, देखिए दुनिया को रिस्पेक्ट जो है वो आपको किस तरीके से रिस्पेक्ट देती है। वो जब आपका मुल्क जो है वो आपको रिस्पेक्ट देती है, जब वो आपके बारे में जो है पूछते हैं कि मतलब आपने अपने बंदों के बारे में पूछते हैं कि मेरा बंदा जो है वो यूके में है, चाहे तुर्की में है, चाहे जहाँ पे भी है, उसको पूछते हैं, तो फिर दूसरा मुल्क जो होता है वो उस लोग। यही तो बात है, इंडियन जो है, इंडिया की गवर्नमेंट अपने इंडियंस को सपोर्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट की हमें कोई सपोर्ट नहीं होती, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर। अब यूके की मिसाल है, पूरी दुनिया में यही हाल है पाकिस्तान का। मैं बताऊं कि मुझे उन्होंने 2-2 घंटे बाहर रखा है। अब बैठिए इधर, मेरे सामने अगली फ्लाइट आ गई है, चले गए हैं वो, मैं बैठा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ सर, मुझे यही सजा मिलेगी। इवन कि आप देख लें, हमारे जो सुपरस्टार हैं, अपना आतिफ असलम हो गया, बहुत सारे के सब ये एग्जाम्पल हुई हैं। इंसल्टिंग पोजीशन है हमारे लिए, हमें कोई पूछने वाला, ना ही किसी ने हमारी रिस्पेक्ट करवाई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसी वजह से पूरी दुनिया हमारे मुखालिफ है कि ये लोग, इन लोगों को माल से प्यार है। और यहाँ तक कि मुशर्रफ के दौर में आपने सुना भी होगा, किसी अमरीकी ने कहा था कि इनको अपने पैसे के लिए अगर अपनी माँ भी बेचनी पड़े तो ये लोग अपनी माँ भी बेच देंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो हमारी तो पहचान हमारे मुल्क के सरबराहों ने अच्छी बनाने के बजाय मुसीबत बना दी है कि हम लोग अगर किसी मुल्क में जाना भी जाएं, हम अपना पासपोर्ट आगे रखते हैं तो रिफ्यूज हो जाता है। शाह की हीर पड़े, अच्छा ठीक है, उसमें लिखा है
तुर्क की फौजें एक दिन ना एक दिन आएंगी। ठीक है। इंडिया दरिया अटक तक जाएगा। ठीक है। इधर इंडिया की हुकूमत होगी। अच्छा। लेकिन जब तुर्की की मदद आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारी मदद हो, तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे। ठीक है। रहा नहीं जाता। हम पूरा दिल्ली फतह करेंगे। अच्छा। इंडिया की क्या जरूरत है? जिस कंट्री से हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को भी भारत बॉयकॉट कर रहा है 5 दिन के अंदर अंदर अपने टीम को निकाल ले। मेरी बात सुने, कनाडा को बॉयकॉट कर रहा है और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रख। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा, मेरी बात सुन लीजिए। पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम ये गुलाम नहीं रहेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये मैं अपने गुलाम है हम। वो कहते हैं वो कहते हैं दिन है, यहाँ पे दिन होता है। गवर्नमेंट ही सब कुछ लाती है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे IMF वाले नहीं कहते कि वहाँ पे ये करें, वहाँ पे महंगाई करें, वो गवर्नमेंट चलाती है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, मोदी ने आगे से ये कहा है किससे बात करें, फौज से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, किससे बात करें, मिनिस्टर से बात करें। आर्मी क्या मरवाई, कार को छोड़ी, नवाज शरीफ ने मरवाई तो मेरे प्यू मरवाई है। ठीक है, उर्दू में बोलेंगे आसानी हो जाएगा। मेरी बात सुनो, कारगिल वाली चोटी पे नवाज शरीफ ने नहीं मरवाई आर्मी। कारगिल वाली चोटी जब आर्मी ने अटैक किया था, ठीक है, कम से कम 2.5 से 3 लाख फौज आर्मी की जो है ना इंडिया की, वो हमारे नीचे आ चुकी थी। अच्छा जी, नहीं, जो हमारे जिनकी जाके ना जाने गई वो तो हमने माना ही नहीं। हमने कहा वो तो मुजाहिदीन है, वो हमारा सब झूठ है, सब झूठ है। मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे 20,000 बिल आ रहा है। 300 यूनिट का 20,000 रुपए बिल। आप मुझे बताएं, 300 यूनिट 20,000 बिल। आप कह रहे हैं 20,300 यूनिट का बिल आ रहा है। जिस कंट्री से मुकाबले की बात कर रहे हैं, बात शायद आपको थोड़ी गुस्से थोड़ी तलख लगे, भारत से मुकाबले की। उधर 300 यूनिट तो वैसे ही फ्री देगा। आप एक मिनट, कुछ नहीं होगा। इस्लाम बोलो। के दिल में कायम है, इस्लाम भी मौका। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। बुजुर्ग है, मैं इनकी इज्जत करूंगा। जाहिर बात है ना, जाहिर बात है। सलूट करते हैं। थप्पड़ भी मार लेंगे ना, मैं इनसे लड़ूंगा नहीं। नहीं, लड़ाई हम यहाँ पे करेंगे नहीं। यहाँ पे जो छोटा सा बच्चा मरा, किसकी खातर मरा है कल? आपको पता है? आपके पास में, आपके घर में माँ बहन है। क्या 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 गुस्से में आ गए आप? मैं बहुत गुस्से में होता हूँ। क्या हुआ? भाईजान खान की क्यों बुराई कर रहे हैं? किसने वो उसे कौन सी चोरी कर रहा है? नहीं, वो बाहर भाग गया पैसे लेके। किसने चोर बोला है? चलिए दोस्तों, मैं चलती हूँ और इसी तरह आपके लिए मजेदार वीडियोस लाती रहूंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।